सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आज इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया था। आई होप आप लोग ने देख लिया होगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो कमेंट से मुझे बता देना, मैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और और आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि मैं कौन सा बुक यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं बेसिकली ये वाला बुक यूज कर रहा हूँ। देख लीजिए, देखिए, इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्लास 9। मैं फर्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ उसका। ये देखिए, देखिए डी के शेट्टी लिखे हैं। ओके, रैंक सर्टिफिकेट। तो ये मैं बुक यूज कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से बुक देख लीजिए। ठीक है, अगर आप वो चैप्टर 1 भी देखे होंगे तो उसमें मैंने बुक दिखा दिया था, फिर भी मैं एक और बार दिखा दिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैं क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों दे दूंगा। ओके, ये चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में करके दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको भी चाहिए चैप्टर 1 का भी मैं क्वेश्चन आंसर करके दूं तो बता देना कमेंट्स में, उसको ही बता दूंगा। ठीक है, एंड अब कुछ दिन के बाद मैं पेपर डिस्कशन करूंगा कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन मैं दूंगा। तो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही लेट हो जाएगा इंट्रोडक्शन देने में। लास्ट में इसके लिए हम बात करते हैं। ओके, एंड दो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अब ये जो है इसका कोई और क्वेश्चन मिल सकता है कि डिफाइन ह्यूमन वांट्स, या ह्यूमन वांट्स, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन ह्यूमन वांट्स, कुछ भी आ सकता है। बट मैं जो प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैंने लिखा बस व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वांट्स, या अलग तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो फिर भी आप ये डेफिनेशन देना। अच्छा, ये मैंने अपने से लिखा है। ओके, मैं बुक से नहीं दिया। ठीक है, बुक में कुछ और अलग तरीका थोड़ा लिखा हुआ है, तो मैं अपने से दिया हूँ कि आप लोग को समझ में भी है। तो क्या है व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन वांट्स? सो व्हाट इज ह्यूमन वांट्स? इट प्रीफर्स। अच्छा, यहाँ इट कौन है? आपको मालूम ही है कि ह्यूमन वांट्स इट है। इट रिफर टू डिजायर और नीड्स, टू डिजायर एंड नीड्स। ठीक है, मैं जो वर्ड मार्क कर रहा हूँ आप लोग भी ध्यान से देखना। दैट इंडिविजुअल सीक टू satisfy encompassing everything from basic survival needs to higher level aspirations। ठीक है, ये आप लोग ने पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूँ ह्यूमन वांट्स। आपको समझ गया, ह्यूमन मतलब इंसान, वांट चाहत। ठीक है, इंसान का चाहत। अब मान लीजिए कि मैं एक बुक खरीदने गया। ओके, एक बुक है, मैं इकोनॉमिक्स का बुक मैंने खरीदने गया। ओके, उस टाइम मेरा क्या था, मुझे क्या चीज का नीड्स था, इकोनॉमिक्स बुक का नीड्स। तो मैं आगे फटाफट जाके बुक ले लिया। आप लोग को पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैंने तो बुक खरीदा तभी ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से तो मैं कोई भी चैप्टर खोज के चला है, मेरे दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं वो पढ़ा दिया। समझ गया ना? तो मुझे तो अब तो मुझे बुक चाहिए ना, कि अभी के टाइम पर कौन सा बुक चल रहा है। ठीक है, तो मैंने सर्च किया, अच्छा ये बुक चल रहा है, तो मैं इसको बुक को ऑर्डर कर दिया या फिर मैंने जाके ले ली। वो बुक आ गया, मैं बुक ही पढ़ा, अच्छा ये सब चैप्टर है, मैं आपको पढ़ा दिया। समझ गए? तो ये बोला कि इंसान का जो चाहत, और एक और लाइन है, वुमेन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चैप्टर 1 में पढ़ा था, इस पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 मान लीजिए एक ही तरह का, मतलब उसमें डेफिनेशन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स था, और जिसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हो। ओके, सो व्हाट इज, ठीक है, अब ये जो आप समझ गए होंगे, ये डिफर डिजायर। अब वो रिफर करता है डिजायर और नीड्स, वुमेन का चाहत को ठीक करता है, सेटिस्फाई करता है। वुमेन वांट्स अपना चाहत को देखते हैं। तो मान लो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग का कोई भी एक फेवरेट चीज हो, मान लो कि चॉकलेट। ठीक है, बेसिक एग्जांपल दे, चॉकलेट हमको खरीदना, वो खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या कि मैं हम कंज्यूमर है, हम गए दुकान में गए, हम बोले एक तो चॉकलेट चाहिए। तो वो अब कौन सा चॉकलेट चाहिए, हम बोलेंगे अमूल का डार्क चॉकलेट हमको चाहिए। तो वो मुझे देगा, मैं देखा, अच्छा मैं मुझे चाहिए, हम खा लिया। तो मेरा नीड्स क्या हो, सेटिस्फाई हो गया। कौन सेटिस्फाई किया? कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर, सॉरी। ठीक है, प्रोड्यूसर हमको सब किया, प्रोड्यूस किया क्या,
चॉकलेट्स और हम चॉकलेट खा लिए, हम कौन से कंज्यूमर, हम कंज्यूम कर लिए, वही मतलब है, ठीक है। एंड ये डेफिनेशन मैंने अपने से निकाला है। अगर आपको बुक में अलग लिखा हुआ, अगर बुक वाले में आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉइस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वॉइस, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 लिखा है और 2-3 मैं लिख दूंगा नेक्स्ट में, ओके। तो फर्स्ट अब आप लोग का ना एक चीज ये करिए, गौर करिए कि आप लोग का सब हेडिंग देना होगा, जैसे कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन और वांट्स डिफर्स, ओके। ये सब क्या था, अब जब ये पढ़िएगा, मतलब बुक जो स्टडी करिएगा, सेल्फ स्टडी जो करिएगा, तो उसमें आप देखिए कि एक डार्क डार्क करके लिखा हुआ होगा वांट्स आर अनलिमिटेड, उसके बाद से उसका मतलब बताएगा, ठीक है। तो वही अच्छा, आपको ये सब लिखना भी होगा, ओके, क्योंकि अगर आप लिखिएगा तो इससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, ओके। मैंने कोई लड़के लोग को देखा है कि ये लिखा नहीं है, ठीक है, ये लिखा नहीं, सब हेडिंग लिख के अंडरलाइन नहीं किया, मार्क्स कट गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to write subheading in your exams and in test and in copy as well, okay, because it increase your marks. I'm not telling lie, because I also written this and I score very well in economics as well and commerce, okay. It also applies on like commerce as well, okay. And you check when it comes characteristic or features, you check that it will have a subheading, so you have to also write subheading in commerce as well as in economics, okay. So it is a tip for exam, okay, एग्जाम्स में तुम लोग ऐसे लिख देना, इन टेस्ट एंड जो तुम लोग कॉपी में लिखते हो क्वेश्चन आंसर, उसमें भी देना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कि क्लास 9 में मैम लोग बोलती नहीं है, टीचर्स बोलते नहीं है कि सबहेडिंग लिखते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग का मार्क्स कम हो, मार्क्स नहीं बढ़े। तो तुम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्या कि तुम लोग को सब हेडिंग लिख के अपना आंसर लिखना है। क्लास 10 में तुम लोग को सर लोग बोलेंगे लिखने के लिए, पर क्लास 9 में नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, मार्क्स कटेगा, ओके। सो लेट्स मूव on characteristics of human wants. So first of all is wants are unlimited, okay। जैसे कि हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स जो होता है बहुत ही अनलिमिटेड होता है, तो उसका क्या है, इट इज अ वेरी बेसिक, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, यू अंडरस्टैंड, it is very basic and most important characteristic of human, okay. It implies in real life and in history as well, okay, that their wants are unlimited, and it is not from today, it is coming from since in histories as well, फ्रॉम ब्रिटिश या कुछ भी मान लो तुम लोग, ब्रिटिश जो मानना मान लो, ओके, उस टाइम से ही वुमेन वांट्स का जहाज जो बहुत ही ये ब्रिटिश लोग करे लोग कोहिनूर ले गया, क्या क्या ले गया हम लोग के पास से, और ना हम लोग इकोनॉमिक्स कॉमर्स पढ़ रहे तो हम लोग हिस्ट्री में नहीं आते, ओके, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड टुगेदर, ठीक है, जितने सारा तुम्हारा वांट्स एक ही बार में नहीं हो सकता है, एक दिमाग वाला बात है, ओके, वेट अ मिनट, हाँ, ओके। सो वुमेन्स का जो वांट्स होता है बहुत एक साथ नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, बहुत ही मतलब कि यहाँ लिखा हुआ भी है, यार इट में पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो सकता है अगर वो एक सिंगल हुआ या कुछ हुआ, मतलब 2-3 हुआ तो हो सकता है, लेकिन पूरा जैसे कि तुम मान लो कि तुम्हारा 10 मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 वांट्स है तुम्हारे पास, तो तुम एक साथ ही तो नहीं कर सकोगे, मतलब मान लो तुम्हारा पहला फर्स्ट वांट है कि वो बुगाटी खरीदना है, मर्सिडीज खरीदना है, फरारी खरीदना है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड खरीदना है, मतलब ये करना है, या एक गुची का बैग खरीदना है, ठीक है, कुछ भी। अब मान लो 5 वांट है तुम्हारे पास, अब 5 के लिए तो लगता है ना, तो तुम कोई एक ही यूज कर सकते, 5 में से कोई एक या 2 खरीद सकते हो, तो तुम वही करोगे, एक साथ तो नहीं खरीद सकोगे, एक साथ करो कंगाल हो जाओगे, समझे। तो ये बोलने का मतलब है कि all wants cannot be satisfied together, yet it may be possible to satisfy a single wants or a few wants, okay. So third is
इंटेंसिटी ऑफ वांट्स डिफर्स. ओके, सो क्या है इसका हम मीनिंग पढ़ लेते हैं. इट इज दैट दे डिफर्स इन देयर इंटेंसिटी और अर्जेंसी. ठीक है, सिंपल बता रहे हैं कि सम वांट्स आर मोर अर्जेंट while others are less urgent. मान लो कि तुम्हारा कुछ अर्जेंट काम, जैसे कुछ भी अर्जेंट वांट हो सकती है, जैसे कि मेडिकल दवाई ववाई कुछ भी, या फिर एक गाड़ी खरीदने के लिए तुमको कहीं जाना है तो उसके लिए कुछ भी अर्जेंट है तो उसके लिए तुम कर सकते हो. वही लिखा हुआ कि इट इज दैट दे डिफर इन द इंटेंसिटी और अर्जेंसी. ठीक है, सम वांट्स आर मोर अर्जेंट व्हाइल अदर्स आर लेस अर्जेंट. यही है. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बाकी का 2-3 पढ़ेंगे जो बचा है कैरेक्टरिस्टिक. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, सो ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक इज लेफ्ट. ओके, हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं. तो पहले हम सब हेडिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके, wants are complementary and the fifth is substitutability of wants. Okay, ये दोनों है. फटाफट पहले 4 वाला पढ़ रहे. wants are complementary. So what is, अब देखेंगे कि बहुत बड़ा है सर. तो देखो कॉपी में लिखोगे तो छोटा लगेगा, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ना, जिस कारण थोड़ा बड़ा लग रहा है. तो चलिए पढ़ते हैं. When 2 or more goods are wanted together, such goods are called to the complementary to one another. हो सकता है एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर्टिकुलरली पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री वॉन्ट्स. ठीक है, सिर्फ ये पूछेगा कि व्हाट. अच्छा मैं ऊपर में लिख देता हूँ. ठीक है, व्हाट डू यू, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री वॉन्ट्स ना, कॉम्प्लीमेंट्री वॉन्ट्स. कि जब ये क्वेश्चंस आएगा ना तो आप लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक, when टू से लेके अनदर तक. और होगा तो एग्जाम्पल, अगर पूछेगा एग्जाम्पल तो लिख देना, अगर एग्जाम्पल नहीं भी पूछेगा तब भी लिख देना कि मार्क्स मिल जाएगा. ओके, सो when 2 or more goods are wanted together, such goods are said to be complementary to one another. ओके, मतलब कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वांट जो है एक साथ सेटिस्फाई होगा, want together such सॉरी 2 या 2 से ज्यादा गुड्स चाहते हैं और वांटेड टुगेदर एक साथ चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर. एग्जांपल्स क्या था, द वांट फॉर अ कार. अच्छा मैं अब एग्जांपल भी कर देता हूँ. अ कार क्रिएटेड द वांट फॉर पेट्रोल. द वांट फॉर अ कार क्रिएट्स द वांट फॉर पेट्रोल. मतलब अगर पेट्रोल ने कार है तो पेट्रोल के लिए, मतलब अब पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार का क्या फायदा. ठीक है, मतलब ब्रेड और बटर. ओके, वेरी कॉमन एग्जांपल. देखो ब्रेड को हम लोग सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन 90% आदमी लोग ब्रेड एंड बटर खाते हैं, तो उसके लिए बटर तो चाहिए ना ब्रेड के लिए. वो ये कि द वांट फॉर अ कार क्रिएट्स द वांट फॉर पेट्रोलियम. ठीक है, सिमिलरली अ स्टूडेंट wants for both pencil and pens. अब स्टूडेंट का wants क्या है, दोनों पेन भी पेंसिल, तुम लोग का ऐसा. ठीक है, तुम लोग क्या चाहते हैं, पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, रेजर भी चाहिए, शॉर्पनर भी चाहिए, सब चाहिए स्टेशनरी के. ठीक है, ये समझ में आ गया. देखिए इतना छोटा एग्जाम, इतना छोटा है. अब देखो पढ़ोगे तब देखो जब पढ़ते नहीं हो ना तो लगेगा बहुत बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन जब पढ़ लोगे समझ में आएगा तो बोलोगे बहुत छोटा है. देखो दिस इज सम टिप्स विच आई गिविंग यू. ठीक है, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा. एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन वांट्स आर substitutability of wants. It means a particular wants can be satisfied by one goods or the another. Okay, what is mean by this fifth characteristic? It means that particular wants can be satisfied by one goods or another. अच्छा सिंपल, हम सिंपली बता रहे. एक जो गुड्स है, मतलब एक जो मैं चाहते वो बहुत सा चीज यूज करते हैं. अब समझ में नहीं आया होगा. मान लो कि हम मेरे अंदर गला सूख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, सोडा पी सकते हैं. ठीक है, एक चाहते हमको तो ये 3 आदमी हमको ये कर सकते हैं, तीनों चीज हम पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा या फिर वाटर या बहुत सा चीज. ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया है. ठीक है, एग्जाम्पल भी देखो. एग्जाम्पल
If we are thirsty, our thirst can be a thirst can be satisfied by a good cold drink such as Campa. कैंपा आप लोग ने पिया होगा, और वाटर. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, सोडा या फिर वाटर, इन दोनों के मदद से हम लोग अपना जो प्यास को बुझा सकते हैं. ठीक है, तो यही है हम लोग का 4 and 5 पूरा पांचों कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया है. ठीक है, इनको लर्न कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ओके, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स. Excuse me. So there is two types of classification. First is primary wants, and the second classification is secondary wants. Okay, wait a minute. Okay, so what will be happen? Wait. अच्छा, so there is two. अभी हम लोग इसका फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड वांट्स पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट प्राइमरी वांट्स. ह्यूमन वांट्स फॉर द बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ. अच्छा, ये वर्ड आप मार्क कर लीजिए. नेसेसिटीज मतलब बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए. रिगार्डेड जो नीड्स, बेसिक नीड्स जो नेसेसरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी वांट्स और बेसिक वांट्स. ठीक है, दो है. It is necessary for those goods which are necessary for the very existence of human living for the maintenance of normal efficiency. मतलब कि बहुत ही जरूरी भी है और मेंटेनिंग करने के लिए भी. पहला तो है मेंटेन करने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए जरूरी भी है, और नेसेसरी भी, मतलब होने ही तो होने ही चाहिए. ठीक है, ह्यूमन का है जिंदगी में. ठीक है, तो प्राइमरी वांट्स दो ग्रुप में ये किया गया है. क्या क्या है? पहला है वांट्स फॉर नेसेसिटीज. ठीक है, दिस आर वांट्स विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ. ये एक ऐसा वांट्स है जो जरूरी है जिंदगी के लिए, जैसे कि खाना, क्लोथ, हाउसिंग और भी बहुत सा चीज एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट है वांट्स फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंसी. अच्छा, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ तो हम लोग को तकलीफ ना होगा. चलिए, ठीक है, हेडिंग के लिए आपको तकलीफ नहीं होगा. दिस आर वांट्स फॉर दोज गुड्स. दिस आर वांट, जो ये वांट्स है उस गुड्स के लिए, फॉर दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग, जैसे बताया था बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल इफिशिएंसी के लिए ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब क्या इसका एग्जांपल्स है? फॉर अ फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है? प्लेंटी ऑफ फूड्स इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हिज इफिशिएंसी. मतलब एक फैक्ट्री में एक वर्कर जो है वो काम कर रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? खाना पीना, तभी ना वो अच्छे से काम करेगा. अच्छा, उसको अच्छा खाना, ज्यादा खाना मिलेगा. ठीक है, अच्छा खाना भी और ज्यादा खाना भी. ओके, अच्छा खाना भी और ज्यादा खाना उसको मिलेगा, तो उससे क्या होगा? वो अच्छा काम करेगा और हो सकता है कि अपना कंपनी को ग्रो भी करेगा, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब एक और है सिमिलरली, तो बॉक्स में मुझे लग रहा है कि शायद दिखाई देता नहीं होगा, तो उसके लिए माफ कर देना. फिर अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मेरा वॉइस तो आप लोग को सुनते ही होंगे, तो आप लोग को मेरा बात ही से समझ में आ जाओ कि क्या लाइन पढ़ रहा हूँ मैं. यहाँ लिखा हुआ टेबल्स एंड चेयर्स आर रिगार्डेड इफिशियंसी ऑफ द स्टूडेंट्स. अब टेबल चेयर्स भी तो स्टूडेंट के लिए रिगार्डेड किया गया है इफिशियंसी ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए. ओके, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग. क्विक रिवीजन ऑफ प्राइमरी वांट्स. ह्यूमन, अच्छा ये SW ना ह्यूमन वांट्स है. ठीक है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ह्यूमन वांट्स ही यस दिया होगा. ह्यूमन वांट्स फॉर द बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ आर रिगार्डेड एज, जो बहुत ही जरूरी है जिंदगी के लिए, उसको बोलते हैं प्राइमरी वांट्स या बेसिक वांट्स. ओके, इट इज नेसेसरी फॉर दोस गुड्स, ये नेसेसरी उस गुड्स के लिए जो नेसेसरी है फॉर द वेरी एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लिविंग्स एंड फॉर मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल. अब ये लाइन मार्क कर लीजिए, मेंटेनिंग, यहाँ नीचे तो लिखा हुआ था. ठीक है, और नेसेसरी. ठीक है, तो दोनों ग्रुप में डिवाइड किया गया. क्या क्या ग्रुप है? वांट्स फॉर नेसेसिटी, दिस आर वांट्स विच नेसेसरी फॉर लाइफ. ये एक ऐसा वांट्स जो बहुत ही जरूरी है लाइफ के लिए. क्या क्या? खाना पीना और हाउसिंग या क्लोथ्स. फिर है दूसरा की वांट्स फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंसी. दिस आर वांट्स फॉर दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंंग नॉर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था? अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का वर्कर को क्या चीज जरूरी है? ज्यादा से ज्यादा खाना और पीना.
उससे क्या होगा, वो फैक्ट्री का अच्छा मेंटेनिंग कर पाएगा। और टेबल चेयर्स भी इफिशियंसी की रिगार्ड किया, इफिशियंसी फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी मूव टू द लास्ट classifications, which is named as secondary bonds, and it will be our last topic. Okay, took a screenshot. So students, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करें। ओके, जो क्लासिफिकेशन, जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और बाकी जितने जो बाकी टॉपिक्स जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कंजप्शंस, यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी एंड बहुत सा है। ओके, तो उन सबों को मैं नेक्स्ट पार्ट में करने का कोशिश करूँगा। और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड समझ में आया तो प्लीज़ like, share to your family members and friends and subscribe to my channel। and अब हम जो समर वेकेशंस में, समर वेकेशन नहीं मतलब कुछ दिन के बाद ही मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। कॉमर्स का भी जो हाफ ईयरली में आ रहा है, इकोनॉमिक्स का भी पूरा मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, डिस्कशन करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आके डिस्कशन करूँ, तो मुझे बता देना, मैं लाइव आके डिस्कशन करूंगा। और चैप्टर 1 जो इकोनॉमिक्स का था, उसका मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स माय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।